चौथा क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है ये 2 दिन से हम लोग ये बात की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मैं बार बार कहता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे मतलब जब घर पे टेस्ट दे रहे हैं, बेसिकली घर पे टेस्ट देना अटेम्प्ट करेंगे, जो आ रहा है समझ में वही सोच के अटेम्प्ट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद मॉडल आंसर देखेंगे कि क्या करके इसको सही किया जा सकता था अगर गलत हो रहा है तो। और वो करके हम लोग ने 2 दिन मतलब इसमें कई बार डिस्कशन किया। लगभग हम लोग कल कितना डिस्कशन किए थे? 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हम लोग ने कल डिस्कशन किया था, 10 क्वेश्चन आज और 10 आज। और ये भाई साहब ने फिर से टेस्ट दिया, अभी 50 क्वेश्चन लगाए हैं। 25 क्वेश्चन लगाएंगे। इन्होंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। और कितना आपने फिर तुक्का मारा? कितना तुक्का? 5 क्वेश्चन तुक्का लगाए, एक तुक्का गलत निकला, 4 ठीक निकले। तो 5 तुक्के में से 1 गलत निकला है। और ये इधर दिखाओ, इधर एक बार, इधर इन्होंने ये 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि दिमाग में नहीं आ रहा, तुक्का, नाम सोचकर तुक्का, है ना। वो अभी डिस्कशन हमने किया भी था नाम वाला, है ना, कि ये इधर का नाम हो सकता है, ये साउथ इंडिया नाम हो सकता है, नाम सही हाँ। ठीक हो तो नाम सोचकर तुक्का ये, तो इसमें से 5 में से इनके 4 सही हुए। बेसिकली जो यूपी पीसीएस के भी एग्जाम की मैं बात करूँ तो तुक्का नहीं होता कि हमने आंख बंद करके रैंडम टिक कर दिया। तुक्का का मतलब होता है कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस हम बहुत सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो हम लोग देखते पहले, तो आप ये बताइए कि आपने क्या क्या कौन से वाले क्वेश्चन तुक्के से किए जो हमने डिस्कशन किया था। चौथा वाला क्या सोचा? नहीं दिखाइए। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिखा है भाई, इधर प्रश्न ये है। प्रश्न ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहली फैक्ट्री कालीकत, ये वाला, ये, हाँ, इसमें क्या तुक्का लगा? इसने क्या सोचा? ये इसको मैंने पहला वाला, भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित थी, ये ठीक था। कालीकट में वास्को डी गामा आगमन, भारत पृथक समुद्री मार्ग की शुरुआत हुई, ठीक है, ये भी ठीक था। हाँ। और ये तीनों मेरे दिमाग में आ रहे। 3 आते थे। हाँ, मसाले वाले में मैं कंफ्यूज हो रहा था। मसाला ज्यादा व्यापार अंग्रेजों ने करा, इसलिए मैंने पुर्तगाल। तो ये तो अगर आपको 1 2 3 आता है, जैसे तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 आता है तो एक ही ऑप्शन ही है। हाँ, मुझे कंफ्यूज है ना चौथा। अच्छा, तो मान लीजिए आपको, अगर आप श्योर हैं, जैसे ये अगर मैं प्रश्न की बात करूं, तो अगर आप श्योर हैं कि पहला सही है, पहला सही होते ही बी और डी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम एग्जाम में ना, हमारा ये अप्रोच भी होना चाहिए। जब हमें पता चल गया कि यार पहला क्वेश्चन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो फिर हम, सीधी बात है ना, अब देखिए बी और डी एलिमिनेट, यानी हम चौथे पे सोचेंगे ही नहीं, यानी चौथा अपने आप गलत ही होगा, हम सोचबे नहीं करेंगे चौथे पे। अब सीधे क्या है, एक में है 1 2, एक में 1 2 3, यानी दूसरा अपने आप सही हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन थोड़ा आगे इधर आइए, मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे ऑप्शन, इसको जूम करिए एक बार। ये देखिए इस प्रकार का ऑप्शन दिया है, जैसे ए बी सी डी। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ए बी सी डी इस प्रकार का ऑप्शन दिया है, ठीक है। और हमें पता है कि पहला सही है, जैसे ये स्टेटमेंट सही है कि भारत ने पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की, इनके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी 3 और 4 ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, सीधे सीधे खत्म। बोलिए ठीक। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 दिया है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा ही आपके पास ए और सी। ए और सी दोनों में कॉमन क्या है? 2, यानी सेकंड स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएगा, बात ही खत्म। यानी अब एज अ एस्पिरेंट जब मैं एग्जाम में वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे सीधे ऑप्शन 3 पढ़ूंगा। मैं ऑप्शन 2 पढ़ने का ही जमत है। क्यों पढ़ूंगा? अगर मैं श्योर हूं कि पहला सही है, पहले में डाउट है तब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं श्योर हूं कि पहला ऑप्शन सही है तो मैं सेकंड ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं। तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक 3 का कुछ निकल ना जाए। अब मान लीजिए मुझे 3 में हिंट नहीं मिल रहा है। अब ये भी होता है एग्जाम में कि मान लीजिए मैंने 3 पढ़ा और 3 में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब मैं एक बार सेकंड पढ़ने की कोशिश करूंगा कि क्या पता सेकंड से कुछ हिंट मिल जाए, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, ठीक है। फिर अरे ये 5वां क्वेश्चन गलत किया। हाँ, लाइए इसको देखते हैं। 5वां और 6वां बहुत फैक्चुअल है। पुर्तगाली गवर्नर अल-बुकर कृष्णदेवराय के समकालीन थे। कृष्णदेवराय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य अर्थात यवन साम्राज्य के पुनर्स्थापक की उपाधि धारण की। यवन साम्राज्य के पुनर्स्थापक कृष्णदेवराय ने तेलुगु और संस्कृत दोनों में किताबें लिखी, है ना। तो देखिए ये तो पता है मुझे, तेलुगु और संस्कृत दोनों में नहीं, क्योंकि जामवती कल्याणम बहुत सारी किताबें हैं इनकी। अब मुझे उतना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तेलुगु, ये 3 तो सही है। अब 3 सही है, इसका मतलब ए मतलब पहला हट गया, ठीक है, पहला हट गया। अब यमन राज स्थापनाचार्य, तो मैं इसको हटा दूंगा। मैं इस वजह से हटा दूंगा क्योंकि भाई यमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना कृष्णदेवराय क्यों करेंगे? पर्सनली मुझे ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो मैं 2 हटाऊंगा। मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए, केवल 3। तो क्या है इसका आंसर?
पश्चिमी का आंसर देखिए क्या है। मेरे हिसाब से यमन का क्यों करेंगे अब हाँ ये तीनों हैं इसमें। क्या तीनों सही है? मतलब 1 2 3 तीनों सही है क्या? दिखाई देखिए एक बार कहाँ है इसका आंसर, कहाँ है सही गलत मॉडल आंसर देखिए। अब यहीं पर समझना है हम लोग को। अब ये बहुत अगर गलत हो जाएगा तो बहुत काम की चीज है। 5 का डी तीनों सही है। अब हमको यही बात यहाँ पे सीखनी है। देखिए जब मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने क्या टिक मारा? सी, मैंने केवल सी। तो मैंने यहाँ पे मारा सी। क्या लॉजिक सोच के कि यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण करेंगे। मैंने ये सोचा भाई यमन की स्थापना, लेकिन हाँ यहाँ पे गलत हो गया। मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको याद कर लूंगा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग याद करूंगा इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, याद करूंगा कि हाँ भैया इसने यमन, अब मेरा जीवन में कभी नहीं गलत होगा कि इसने यमन की स्थापना की थी। और अब दूसरा फैक्ट पता चल गया कि अल-बुकर कृष्ण देवराय के समकालिक था। तो जब गलत करते हैं ना तो फिर मिलाते हैं, तो अब ये फैक्ट जीवन में कभी नहीं गलत होगा कि अल-बुकर कृष्ण देवराय के समकालिक था और इसने यमन राजा पुनर्स्थापना की स्थापना कुछ मतलब उपाधि धारण की, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री का बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में देखिए एक चीज और है, जब भी हम गेस वर्क या कॉमन सेंस लगाते हैं ये मत सोच के कभी भी लगाइएगा कि हम 100% सही कर लेंगे। गेस वर्क या कॉमन सेंस में 50% भी अगर एक्यूरेसी है तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट लगाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट 6 देखा जाए, फिर वही फैक्चुअल ही गुरुमुखी लिपि का ये बहुत फैक्चुअल है। मतलब यूपी पीसीएस वाले में थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि बहुत फैक्चुअल है। गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने की थी, लेकिन दूसरे गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। आदि ग्रंथ के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आदि महोत्सव मनाया जाता है। नहीं, आदि महोत्सव इसके लिए तो नहीं मनाया जाता है। आदि महोत्सव मेरे हिसाब से जनजातियों के लिए मनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 गलत, तो 1 2 सही हो जाए। ये ठीक है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कुछ मतलब आदि गुरु ग्रंथ महोत्सव मनाएंगे, एक साल में कुछ उत्सव मनाए, इसलिए मैंने डी लगा दिया, तो डी गलत है। तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल सा है। अब लाइए इसमें देखिए कॉमन सेंस कैसे होगा। तो मान लीजिए बहुत ये भी फैक्चुअल है लेकिन तब भी कॉमन सेंस लग रहा है। इसमें ऑप्शन ए दे रहा है गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने किया था। तो मेरे दिमाग में डाउट आ रहा था कि गुरु अंगद ने तो किया था लेकिन सिखों के सेकंड गुरु थे कि थर्ड थे, मुझे ये नहीं श्योर था। फिर सेकंड ऑप्शन दे रहा है गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये सही बात है, अर्जुन देव ने संकलन किया था। तीसरा स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे आप, आदि ग्रंथ के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आदि महोत्सव मनाया जाता है। अब यार आदि महोत्सव का मतलब है ये, अगर देखेंगे आदि महोत्सव की बात करूं तो ये आदिवासी से रिलेटेड है। तो मैं जब एग्जाम में सोचूंगा तो आदि महोत्सव मतलब आदिवासी, यानी गुरु ग्रंथ नहीं, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए था, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। फिर 8वां आपका गलत हुआ, देखा जाए 8वां गलत हुआ। इसकी मुझे वैभाषिक, ये तो आसान है। वैभाषिक ये तो वैष्णव होना चाहिए। रुके एक बार सुन लीजिए। वैभाषिक इसका एक उपभाग है वैभाषिक। अरे यार वैष्णव भी लगाया मैंने, ये गलत हो गया। क्या है इसका आंसर? इसको बुद्ध दे रखा, बौद्ध। वैभाषिक कभी नहीं सुना है, ठीक है। अब ये गलत हो गया, कभी नहीं सुना है तो इसको बस क्या करना है, याद रख लेना। लेकिन वैभाषिक क्यों है, इसका मॉडल आंसर एग्जैक्ट डिटेल में दिया है। डिटेल में देखा जाए वैभाषिक क्यों है, भाई क्या बता रहा है। अब इसको भाई मॉडल आंसर पढ़ना है, ठीक है। तो जो गलत हो जाए ना, अब जैसे ये बहुत फैक्चुअल है वैभाषिक, तो मॉडल आंसर देखिए, पढ़िए उसमें क्या लिखा है। लाइए देखो, सर्वस्तिवाद। अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन, इधर आइए, इधर दिखाते हैं। अब इसमें दिखा ना, सर्वस्तिवाद संस्कृत है डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज रियल को वैभाषिक। अच्छा, सर्वस्तिवाद को वैभाषिक भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो है ना कि मतलब सर्वस्तिवाद एक बौद्ध की विचारधारा है जिसको बात, ठीक है। तो मतलब हमें ये पता नहीं था, ये फैक्चुअल है, ठीक है, बस ठीक है, बात खत्म। अब नहीं देखा 12वां जो गलत हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही मिलाना है, ठीक ना। तो यानी जो तुक्का सोचे हैं वो लगा के फिर चेक करना की है। अब ये क्या है भैया, बड़े ये सब हिस्ट्री। अच्छा आप आज ऐसा चीज उठा लिए जो मेरा खुद मेरी वाट लगी रहती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कितने विद्वान कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे? अल्लासानी पेदन्ना थे, तेनाली रामकृष्णन थे, नंदी थिम्मन भी फिर मान लेता हूँ मैं, तो तीनों में मान लूंगा 12 का सी। तीनों है, मैंने बी लगा दी। मैं सोच रहा ये मुझे ये नंदी थिम्मन ऐसा लग रहा है जैसे ये जैसे आप बताइए नाम सोचनी चाहिए। तो नाम तो सब उन्हीं के लग रहे हैं। उत्तरी भारत के नाम जैसे नंदी थिम्मन नाम आगे भी तो है, थिम्मन। अब गौरव अय्यर अगर रहेगा तो ये साउथ इंडियन नेम माना जाएगा।
ठीक है, थिम्मन आगे देख। मैंने यही सोचा कि भाई वो नाम उन्हीं के जैसे हैं, सीधे। और 2 का नाम तो मैंने सुना है, अल्लाह सानी पेदन्ना, तेनाली रामाकृष्णा। ये तेनाली तो मैं सीरियल देखता इस था, वजह से गलत है ये। हाँ। 1-14 का तेनाली में सीरियल बड़ा फेमस सीरियल है, मैं देखता हूँ। फिर ये ये 14 ये गलत। किस शहर को अक्सर जैन काशी के रूप में जाना जाता है? जैन धर्मों का काशी। मैंने 14 का बी। अब रुके, अब एक बात समझिएगा, एक बार समझिएगा। काशी और जैन काशी, अब इसमें मैं सोचूंगा थोड़ा सा। जैन और काशी, पहली बात तो काशी किसको कहा जाता है? मतलब हिंदू धर्म में काशी किसको कहा जाता है? मतलब जो मुक्ति का शहर है बेसिकली, बहुत सारे घाट और ये सब में मुक्ति हो रही है यहाँ पे। तो जैनों की मुक्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जैन सबसे ज्यादा कहाँ पर, मतलब तो मेरे हिसाब से वैशाली तो सही होना चाहिए। क्या है मैंने मेरे हिसाब में 14 का आपने कहा, मेरा बी गलत है। तो क्या होना चाहिए फिर इसका आंसर भाई? देखिए एक्सप्लेनेशन। मतलब से जैन ये कौन सी पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पे तो सबसे ज्यादा मुक्ति प्राप्त किए थे। देखिए भाई अभी तो ठीक है, तुक्का तो यही मारूंगा मैं भाई, लॉजिकल यही है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सी दे रखा है इन्होंने। हजारों साल पहले जल, क्यों भाई क्या लिखा है? 2 तटीय से मुडबिद्री शहर को जैन काशी, जैनियों का बनारस के रूप में जाना जाता है। जैन मंदिर, अच्छा इस वजह से जैनियों का ये बनारस है कि जैन के मंदिर बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब काशी, अच्छा हम लोग ने देखिए वही अपोजिट समझ लिया। काशी को हमने मुक्ति का शहर मान के टिक मारा, लेकिन क्या है, काशी एक कारण से और फेमस है कि सबसे ज्यादा मंदिर भी हैं। लेकिन ठीक है, गलत हो गया तो अब याद करेंगे, बस सिंपल सी बात है, लॉजिक गलत हुआ, याद करेंगे। अरे ये 16 क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। स्वराजवादियों और नो चेंजर्स। तो स्वराजवादी तो ये असहयोग के समय थे ना, कांग्रेस के वर्ग में स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध किया था। स्वराज के लक्ष्य तो ठीक है। और नो चेंजर्स में क्या है? नहीं ये उल्टा दिया है, डी होगा इसका। यहाँ डी है इसका। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक, इसमें कोई तुक्का नहीं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। स्वराजवादी कह रहे थे कि भैया हम राजनीतिक जाएंगे, अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और नो चेंजर्स कर रहे थे कि नहीं गांधीवादी रूल का हम सपोर्ट करेंगे, कोई चेंज नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल है ये, इसमें कोई ये गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बेसिक्स भूल रही है। हाँ ये उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अरे कि 25 गलत है, कंफ्यूजन वाला, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत एडवांस है। मृदा के स्वरूप और उपज की गुणवत्ता के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, तो मुगल भी करते थे, ठीक है। स्वरूप और उपज की गुणवत्ता। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी अंग्रेजों की देन नहीं थी। तो 2 हट गया तो बस खत्म, नन ऑफ दिस इज। मैंने ये इस वजह से लगा दिया कि अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली और ये सब शुरू करे। तो आपने क्या इसका आंसर टी मारा? मैंने ए लगाया। और सही क्या डी है ना? डी है हाँ, इसका। ये नहीं तो मेरे दिमाग में ये आ रही, जैसे आप बताइए ना कि कुछ लॉजिक लगाना चाहिए। 3 कठिया प्रणाली शुरू करी अंग्रेजों ने, तो कुछ भूमि देख के शुरू करी कि यहाँ पर नील की खेती की। वो अंग्रेजों ने शुरू करी, ठीक है, अंग्रेजों ने किया, लेकिन क्या उसके पहले भारत में नहीं था? तो मुगल भी तो यही करते थे भैया, वो भूमि को 4 भाग में, पंचल चोचर पांचड़ कुछ बोलते थे। वो तो अभी मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, मतलब भूल गया, बहुत समय हो गया। लेकिन भूमि को 4 भागों में बांटते थे मुगल भी। एक जो परती भूमि थी, दीपक भाई उसका नाम क्या होता था जो भूमियां 3-4 भागों में बांटते थे मुगल?